हेलो गाइस। आज की कहानी शुरू कर रहा हूँ। आज की कहानी का आनंद लीजिए। कहानी इस प्रकार से है। किसी गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था। वह अभी बहुत कम उम्र का ही नवयुवक था। उसके घर में वह और उसकी एक माँ, बस दो ही लोग थे। जुलाहा किसी प्रकार अपने घर का खर्च चलाता था, लेकिन वह बहुत नेक दिल था। उसे परिश्रम और ईमानदारी से जो कुछ मिलता, उसी से संतोष कर लेता। किसी ने यदि कुछ कह दिया तो अल्लाह यानी भगवान देखेंगे, वही न्याय करेंगे, ऐसा मानकर सहन कर लेता। एक दिन वह कहीं जा रहा था तो एक तालाब के पास पेड़ के नीचे घायल तड़पती हुई एक बगुली को देखा। वह उसे अपने घर उठा लाया और दूध में रुई भिगोकर दो चार बूंद दूध उसके मुंह में टपकाया। बगुली को कुछ राहत मिली। फिर उसका घाव साफ करके दवा लगा दिया। धीरे धीरे दो चार दिन में उसका घाव ठीक हो गया और घायल बगुली बिल्कुल ठीक हो गई। जुलाहे ने उसे उसी तालाब पर ले जाकर छोड़ दिया जहां पर वह मिली थी। बगुली उड़ गई। इधर बेचारे जुलाहे की माँ बहुत परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी कि घर में कोई बहू आ जाती तो उसकी जिम्मेदारी कुछ कम हो जाती। लेकिन जुलाहा गरीब था, इस कारण कोई उसकी शादी नहीं कर रहा था। एक दिन फिर वह जुलाहा उसी तालाब के पास से होकर कहीं जा रहा था तो देखा एक बहुत सुंदर कमसीन लड़की उसी पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। यह लड़का उसके पास गया और उसके रोने का कारण पूछने लगा। उस लड़की ने कहा, मैं बहुत भूखी हूँ। मेरे माँ बाप मुझे यहाँ छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं अपने घर का पता और रास्ता भी नहीं जानती हूँ। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हो सके तो कृपया मुझे खाना खिला दीजिए, जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। जुलाहा उसे अपने साथ अपने घर बुला लाया, उसे भोजन कराया और कहा, जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं लौट आते, तब तक वह आराम से उसके घर में उसकी माँ के साथ रह सकती है। वह लड़की जुलाहे के घर में रहने लगी। अब अगले दिन उस लड़की ने जुलाहे की माँ से कहा, माँ जी, आप बुरा ना माने तो आज का खाना मैं ही बना लेती हूँ। जुलाहे की माँ बहुत खुश हो गई। उसने कहा, बेटी, इसमें बुरा मानने जैसी कौन सी बात है। लड़की ने उस दिन बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। जुलाहा और उसकी माँ बहुत खुश थे। धीरे धीरे जुलाहे का मन भी उस पर आ गया। जुलाहे की माँ ने लड़की से एक दिन पूछा, बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना पसंद करोगी? उस लड़की ने शादी करना स्वीकार कर लिया। दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हुई और वे सुखपूर्वक पति पत्नी बनकर रहने लगे। एक दिन उसने जुलाहे से कहा, तुम दिन भर जो भी कपड़े बनाते हो उसे मुझे दे दिया करो। मैं रात में उस पर रंगीन डिजाइन बना दिया करूंगी। इससे कपड़े अच्छे दामों में बिकेंगे। जुलाहा उसकी बात सुनकर खुश हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने एक शर्त भी लगा दिया था कि रात में जब वह कपड़े पर डिजाइन बनाए, उस समय कोई भूलकर भी उसके कमरे में
या आसपास नहीं आएगा। वह डिजाइन कैसे बनाती है, यह जानने और देखने की भूल वह कभी नहीं करेगा, और ना तो इस बारे में कभी उससे कुछ पूछेगा। जुलाहे ने उसकी शर्त मान लिया। अब दिन भर के बने हुए कपड़े वह पत्नी को दे देता। उसकी पत्नी कपड़ों को लेकर एक कमरे में चली जाती और अंदर से कमरा बंद कर लेती। अगली सुबह ही डिजाइन किए हुए सभी कपड़ों को जुलाहे को दे देती। अब जुलाहे के सभी कपड़े दुगने दाम में बिक जाते। उसके कपड़ों की मांग और ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यहाँ तक कि उस राज्य के राजा ने उसे दरबार में एक दिन बुलवाया। रानी ने उसके डिजाइनर कपड़ों को बहुत पसंद किया और मुंह मांगा दाम देकर खरीद लिया। धीरे धीरे जुलाहा पहले जैसा गरीब नहीं रह गया था। अब उसके पास बहुत पैसे हो गए थे। उसने कुछ खेत खरीद लिया, एक अच्छी सी दुकान भी बनवा लिया, एक आलीशान घर बनवाया, एक अच्छा कारखाना चलाने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने एक साड़ी को बहुत सुंदर ढंग से डिजाइन किया। जुलाहा उसे लेकर राजा के दरबार में गया। राजा ने वह साड़ी देखा तो फिर उसे रानी को दिखाया। रानी को वह साड़ी बहुत पसंद आई और उसे तुरंत खरीद लिया। इतनी सुंदर साड़ी बनाने के लिए उसे बहुत सा इनाम भी दिया। एक दिन जुलाहे से नहीं रहा गया। उसने मन ही मन सोचा कि आज वह छुप कर देखेगा कि आखिर उसकी पत्नी इतनी सुंदर डिजाइन कैसे बनाती है। आज वह इस राज को जानकर ही मानेगा कि आखिर उसकी पत्नी करती क्या है, जो इतनी सुंदर सुंदर डिजाइनें एक ही रात में बना डालती है। उस रात वह छुपकर दबे पांव कमरे के बाहर आया तो देखा कमरा अंदर से बंद है। उसने कमरे में झांक कर देखा तो कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसके पैर तले की जमीन खिसक गई। वहां बहुत विचित्र दृश्य था। उसकी पत्नी कमरे में कहीं दिखाई नहीं दी। कमरे में बहुत सी बगुलियां थीं जो कपड़ों पर डिजाइनें बना रही थीं। उनमें से एक बगुली अपने पंखों के नीचे से अपना खून निकालकर कपड़ों पर छिड़क रही थी। यह वही बगुली थी जिसका प्राण जुलाहे ने बचाया था। तभी सभी बगुलियां पंख फैलाकर रोशनदान से निकलकर उड़ गईं। जो बगुली अपना खून निकालकर कपड़ों पर छिड़क रही थी, उसने मनुष्य की आवाज में कहा, मैंने तुमको मना किया था कि तुम भूलकर भी कमरे में ना देखना, पर तुम नहीं माने। देखो, मैं वही बगुली हूँ जिसको तुमने बचाया था। मैं ही तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रह रही थी, लेकिन तुम्हारा इसमें कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारे उपकार का जो कर्ज मुझ पर था वह चुकता हो गया है, और अब मुझे अपने परिवार के पास जाना ही होगा। तुम अब पहले जैसे गरीब भी तो नहीं रहे। तुम अपना दूसरा विवाह कर लेना। इतना कहकर वह भी रोशनदान के रास्ते से पंख फड़फड़ा कर उड़ गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कहानी में क्या क्या कमियां हैं
और इसे कैसे सुधारा जाए, कृपया ये भी अवश्य लिख दीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टॉकिंग आरके।